तो अब तक हमने अजवब के जो असल कवायद हैं वो तो 3 हैं जो हमने पढ़े थे। कुछ याद है क्या? टेस्ट में सब कुछ बुला दिया। पहला कायदा ये पढ़ा था कि अजवब का हर्फ इल्लत अगर मुतहर्रिक हो और माक़बल फतहा हो तो फिर हर्फ इल्लत जो है वो अलिफ में तब्दील हो जाए, चाहे वाव हो चाहे या हो। और दूसरा कायदा ये हर्फ इल्लत अगर मुतहर्रिक हो माक़बल सुकून हो तो फिर हरकत माक़बल को मुंतकिल करेगा और वो हरकत के मुवाफिक लफ्ज़ में तब्दील होगा। तीसरा कायदा ये पढ़ा था कि अगर लाम कलमे पर अलामत सुकून हो तो अगर माक़बल फ़तहा है तो वो अलिफ में तब्दील होकर वो अलिफ गिर जाएगा, और अगर हरकत मुंतकिल की थी तो हरकत मुंतकिल करके हर्फ इल्लत गिर जाएगा। फिर इसका सब चैप्टर था एक कि फ़ा कलमे की हरकत कायम रहेगी या तब्दील होगी। उसमें हमने देखा था कि अगर फ़तहा ओरिजिनल थी तो कायम रहेगी, सॉरी उसमें तब्दीली होगी, और अगर मुंतकिल शुदा हरकत है तो वो कायम रहेगी। बुनियादी तौर पर तो ये 3 कायदे हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद सर्फ़ सग़ीर के हवाले से हमने देखा था कि फ़ेल अम्र में क्या होगा, इस्मुल फ़ाइल में क्या होगा, इस्मुल मफ़ूल में क्या होगा, ये चीज़ें हमने चेक की। उसमें यही कवायद अप्लाई हो रहे थे, सिवाय इसके कि इस्मुल फ़ाइल का कायदा जो है वो किसी कायदे के तहत नहीं है। हर्फ इल्लत जो है अजवब का वो हमज़ा में तब्दील हो जाता है, फ़ाइलुन के बजाय फ़ाइलुन, आयन जो है वो हमज़ा में तब्दील हो जाती है। अब हमने देखना है कि सुलासी मज़ीद फ़ीह में क्या पोजीशन है और इन कवायद का कहाँ इतलाक़ होता है और कहाँ नहीं होता। तो इसमें पहली बात तो ये समझें कि सुलासी मज़ीद फ़ीह के कितने अबवाब पढ़े हैं आप लोगों ने? शुक्र है, ये तो याद है। 8 पढ़े हैं। अब आगे मैं नहीं पूछता। इसमें से वो 4 अबवाब जिनमें हमज़ा आता है, चाहे हमज़तुल वस्ल हो चाहे हमज़तुल क़ता हो, उनमें तो तब्दीली होती है, लेकिन उसके अलावा जो 4 अबवाब हैं उनमें तब्दीली नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि बाब इफ़ाल, बाब इफ्तिआल, बाब इनफ़िआल और बाब इस्तिफ़आल, ये 4 अबवाब में तब्दीली होगी। और जो बाकी 4 अबवाब हैं, बाब तफ़ील, मुफ़ाला, बाब तफ़ील, मुफ़ाला, तफ़ाउल और तफ़ाउल, इन 4 में तब्दीली नहीं होगी। तो ये 4 तो आउट ऑफ डिस्कशन हो गए, हमने सिर्फ वो हमज़ा वाले देखने हैं। बाब इफ़ाल देख लें। सॉरी, अफ़अला, युफ़अलु, मादा है ज़ाद, या और ऐन। यज़ीउ, ज़ाया होना, ये जब बाब फ़ाल में आएगा तो क्या बनेगा? अज या, वो जो 3 कायदे मैंने इसीलिए दोहराए हैं आज, कोई अप्लाई होता है यहाँ? दूसरा कायदा अप्लाई होगा, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बल सुकून है, तो क्या होगा, ये अपनी हरकत माक़बल को ट्रांसफ़र करेगा और हरकत के मुनासिब हर्फ में ये तब्दील हो जाएगा।
अज़ा, यहाँ क्या बनेगा? यूज़ ये यहाँ पे क्या पोजीशन है? एग्जैक्टली वही पोजीशन है, हरफ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बिल सुकून है। तो ये ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि या को कसरा से मुनासबत है, इसलिए बस सिर्फ ट्रांसफ़र होगा और कुछ नहीं होगा। यूज़ी आ गई बात सुनने? अच्छा, इसका इस्मुल फ़ाइल असली क्या बनता है, वज़न क्या बनता है? मुफ़इलुन। उसके हिसाब से क्या बनेगा? वही पोजीशन है ना कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बिल सुकून है, हरकत ट्रांसफ़र होगी और कसरा की या की दोस्ती है, इसलिए मुग़ीउन। इस्मुल मफ़ूल का क्या वज़न बनता है? मुज़ियाउन। इसमें भी वही पोजीशन है, लेकिन ये जब ट्रांसफ़र होगा तो या को अलिफ में तब्दील हो जाएगा। ठीक है जी। मस्दर हम बाद में देखेंगे। मादा हा वाव नून, खाना यखून, जिससे ख़यानत का लफ्ज़ बनता है। इसको बाब इफ्तिआल में जब जाएंगे तो माजी का वज़न है इफ्ताला यफ्ताइलु। असली शक्ल क्या बनेगी? इख्तवना यख्तविनु। कोई क़दा अप्लाई होता है? माक़बल फ़तहा है, ये पहला क़दा यहाँ पे अप्लाई होगा कि माक़बल फ़तहा है, हरफ इल्लत मुतहर्रिक है, तो हरफ इल्लत हमज़ा अलिफ में तब्दील होगा। हम कहेंगे इख्ताना। यहाँ पर दूसरा क़दा अप्लाई होगा, नहीं यहाँ पे भी वही पहले ही क़दा अप्लाई होगा, इसलिए कि माक़बल फ़तहा है तो यख्ताना। यख्तानो। इख्ताना यख्तानो। इसके इस्मुल फ़ाइल का क्या वज़न है? मुफ्ताइलुन। इससे क्या बनेगा? मुख्तविनुन।
پہلا قاعدہ یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے، حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، تو یہ بنے گا اور اسم المفعول مفتعل، اس سے کیا بنے گا؟ یہاں بھی وہی پوزیشن ہے، حرف علت متحرک ہے اور ما قبل فتح ہے، کیا بنے گا؟ مختان، یعنی یہاں پر آ کے اسم الفاعل اور اسم المفعول جو ہیں وہ ہم شکل ہو جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ پھر عبارت کرتی ہے، جملہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ چھٹی ساتویں جماعت میں ہم لوگ کیا کم از کم ہم لوگ تو یہ کرتے تھے، آج کل کا تو زمانہ خیر اب تو کیلکولیٹر لاؤڈ ہو گیا ہے، 19 تک کے پہاڑے یاد کرنا ضروری تھے اور ہم لوگ عام طور پر 11 تک کے پہاڑے یاد کر کے پھر بس کر دیتے تھے۔ تو جب امتحان میں ضرورت پڑ جاتی تھی کہ 18 پنجے، تو پھر رف کاغذ ساتھ رکھا ہوتا تو اس پہ ضرب دے کے نکال لیتے تھے۔ تو وہی کام آپ نے بھی کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ ضاد یا عین باب افعال میں کیا بنے گا، ازاء یوزیو بنے گا یا کیا بنے گا، اگر کنفیوژن ہو تو رف پیپر ساتھ ہونا چاہیے، وزن لکھیں، مادے کے حساب سے اصلی شکل بنائیں، قاعدہ اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کیا بنتا ہے، سمپل۔ اور شروع میں یہی طریقہ اپلائی کریں گے تب آپ کے ذہن کو گرفت ملے گی۔ میں نے کہا تھا کہ نا تھرڈ اسٹیج میں جا کے وہ بات آتی ہے کہ زبان سے صحیح استعمالی شکل نکلتی ہے، قاعدہ پوچھو تو قاعدہ یاد نہیں، وہ ذرا دیر کا مرحلہ ہے، تھرڈ اسٹیج ہے، ابھی تو آپ فرسٹ اسٹیج پہ ہیں۔ تو فرسٹ اسٹیج پہ یہ پریکٹس کر لیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا ہے کہ وزن لکھا، مادے کے حساب سے اصلی شکل بنائی، اس کے بعد قاعدہ اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں جی مصدر پہ۔ مصدر میں اصل میں پہلے ہم سچویشن چیک کریں گے، وہی اس کے بعد دیکھیں گے کہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں، اور اگر ہوتا ہے تو کیا شکل بنتی ہے، مادہ لگا کے مثالیں ہم بعد میں سمجھیں گے۔ باب افعال کا مصدر کیا ہے جی؟ اور باب افتعال؟ اب یہاں غور کریں، یہاں پہ آتا ہے نا حرف علت عین کلمے پر، عین کلمہ متحرک ہے، ما قبل سکون ہے، تو کیا ہوگا؟ اور ما بعد متحرک ہے، اس لیے یہ اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا اور فتحہ کے مناسب حرف میں یعنی الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو کیا وزن بنے گا؟ یعنی 2 الف آئیں گے۔ یہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ میں ابھی سمجھاتا ہوں، مطلب یہ کہ
कायदे के लिहाज से ये शक्ल बनती है वज़न की। हरकत, अच्छा सॉरी मैं गलत कर गया, ये बनेगा, अब ठीक है, ये फालून। अच्छा अब यहाँ पे क्या पोजीशन है, कोई कायदा अप्लाई होता है? पहला कायदा क्या है? हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो माक़ब्ल ना फतहा हो। दूसरा कायदा हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो माक़ब्ल सुकून हो। तीसरा कायदा हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो माबाद साकिन हो और माक़ब्ल या तो फतहा हो या सुकून हो। ठीक है, कसरा का कहीं जिक्र नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ये कायदा अप्लाई नहीं होता। अगर या है तो ये बनेगा इफ्तियालुन, और अगर वाव है तो बनता है इफ्तिवालुन, यही बनता है ना। लेकिन करते ये हैं कि वाव को या में तब्दील कर देते हैं, और ये पाकिस्तानी जमहूरियत के तहत नहीं होता है। इसका एक कायदा है जो हम आगे चल के इंशाल्लाह नाकिस में पढ़ेंगे। उस कायदे के तहत ये वाव जो है या में तब्दील हो जाती है, इसलिए चाहे अजवफ वावी हो चाहे याई हो, वो इस्तेमाल होगा इफ्तियालुन पे, ये नहीं इस्तेमाल होगा। और यही सूरत बाब इन्फियाल में भी है। चूँकि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है लेकिन माक़ब्ल कसरा है, इसलिए कोई कायदा अप्लाई नहीं होगा, बस वो आगे वाला कायदा अप्लाई होगा कि वावी जो है वो भी इन्फियालुन हो जाएगा, और याई तो खैर होगा ही इन्फियालुन। यानी जो 4 अबवाब हमने पढ़े थे उनमें से 2 अबवाब में इफ्तियाल और इन्फियाल में सिर्फ एक तब्दीली होती है कि अजवफ का कायदा कोई अप्लाई नहीं होता। सिर्फ एक तब्दीली होती है कि अजवफ वावी जो है वो या में तब्दील होके इफ्तियालुन या इन्फियालुन के वज़न पर इस्तेमाल होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करते ये हैं कि एक अलिफ को ड्रॉप कर देते हैं और नेमुल बदल के तौर पर आगे ता लगा दे, गोल ता लगा देते हैं, इफ़ालतुन। नहीं, फतह आ जाएगी ना, इफ़ालतुन। इस्तिफ़ाल में भी देख लें, इस्तिफ़ालुन है ना, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़ब्ल सुकून है, ये हरकत ट्रांसफ़र होगी और हर्फ इल्लत अलिफ में चेंज होगा, तो ये भी वही बनेगा इस्तिफ़ालुन। फिर एक अलिफ गिराएंगे और गोलता लगाएंगे तो अब इन पे मादा डालना कोई मसला नहीं है, वो भी डाल के देख लेते हैं।
इफ़आलुन, क्या बना? इज़ याउन, फिर जब हरकत माक़बल को ट्रांसफ़र हुई और या अलिफ में चेंज हुई तो ये बनेगा फिर अलिफ गिरेगा और इस पे इज़ाअतुन। बाब इस्तिफ़ाल के लिए चलो कोई सा भी लफ्ज़ ले लेते हैं, स्वाद वा बा ले लेते हैं। स्वाद वाव बा है या स्वाद या बा है? वाव बा है, ठीक। साबा यसूबो, और ये बाब ज़राबा से भी आता है, साबा यसीबो, दोनों से आता है। बहरहाल हम तो इस्तिफ़ाल में देख रहे हैं। क्या बना? इस्तिस्वाबुन। कायदा क्या कहता है? हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, मा क़ब्ल सुकून है, तो ये ट्रांसफ़र होगा इस्तिसाबुन होगा, फिर इस्तिसाबतुन हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक से ये मादा वो आ गया है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें से एक ये भी है, ये भी दुरुस्त है, इसका इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल ये होता है असली शक्ल में। चंद 3 या 4 अल्फाज हैं जो मुस्तस्ना हैं कि वो चेंज करके इस्तेमाल करना भी दुरुस्त है, जायज़ है, लेकिन आम इस्तेमाल में ज़्यादातर वो 3-4 अल्फाज जो हैं वो चेंज के बग़ैर इस्तेमाल हो रहे हैं। वैसे ये कायदा जो है ये लाज़िम है या इख्तियारी है? कायदा लाजिम है, कायदा लाजिम है, इसीलिए हम कहते हैं ये मुस्तस्ना है। अगर लाजिम ना हो तो हम कहते हैं ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है। अच्छा जी, अब उसकी मिसाल देख लें, इफ्तियाल की। गाबा यगीबो, जिससे लफ्ज़ गीबत बना है, ये जब बाब इफ्तियाल में जाएगा तो मज़दर क्या बनेगा? देखिए मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था और अटक रहा था। बेहतर यही है कि पहले वज़न लगा लिया जाए। इफ्तियालुन से और चूँकि या पहले से मौजूद है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे इस्तेमाल होगा। अगर वावी होता तो वो चेंज करके इस्तेमाल होता।
चले वो भी देख लेते हैं। खा वाओ नून खाना यकून, ये बनेगा इख्तिवाबुन, इख्तिवानुन। फिर वाओ जो है वो उस कायदे के तहत चेंज होगी जो हमने आगे चल के पढ़ना है, तो ये बन जाएगा इख्तियाबुन। वो बाप यूँ चढ़ गया दिमाग में, वो इस्तिवाब का बा जो है वो चढ़ा हुआ है दिमाग में, इख्तियानुन। एक चीज़ और नोट कर लें कि किताब में ये जो चैप्टर पैराग्राफ है जिसमें बाब इफ्तियाल और बाब इन्फियाल के मज़दर का जिक्र है, इसमें कोई इबारत मिसिंग है। ये मैंने कल रात को जब तैयारी कर रहा था नोट किया। अभी किताब में आपको कुछ पता नहीं लगेगा, पैराग्राफ नंबर नोट कर लें 73/6, इसमें इबारत मिसिंग है। तो अब इंशाल्लाह अगले एडिशन में इसको ठीक करेंगे। लेकिन आप वो इबारत आप बता देंगे। एक तो ये मिसिंग है कि बाबे इन्फियाल के मज़दर की मिसाल इसमें मिसिंग है, और उसके बाद ही ये अगला जुमला फिट आता है क्योंकि इससे आने वाले अफ़ाल लाजिम होते हैं। बाब इफ्तियाल से आने वाले अफ़ाल जो हैं वो तो लाजिम भी होते हैं, मुतअद्दी भी होते हैं। सिर्फ बाब इन्फियाल ऐसा है जिससे सिर्फ लाजिम अफ़ाल आते हैं। तो ये आखिरी जुमला उसी वक्त फिट होगा कि जब पहले बाब इन्फियाल की मिसाल दी जाए और उसके बाद बात की जाए। और ग़ालिबन बात यही थी कि इससे इसमें मफ़ूल नहीं आता है इसलिए कि इसमें लाजिम है। इस तरह कोई बात रही होगी। बहरहाल मैं चेक करके ओरिजिनल मुसव्वदे से फिर अगले एडिशन में ठीक कराऊंगा। ये इसलिए रिकॉर्ड करा दिया है कि ये गलती पॉइंट आउट नोट हो जाए। अभी ठहर जाइए। अब जनाब निकालें 80 सफ़ा। क्या बात हुई? देखिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब रिक्वेस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कुरान मजीद समझने का शौक़ है तो इसको मैं तहतुल लफ्ज़ तर्जुमा नहीं कहता, तरतीब वार तर्जुमा कहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मुरक्कबात के तर्जुमे मुहावरे के हिसाब से होंगे, लेकिन जुमले के जो अज्जा हैं उनकी तरतीब कायम रखते हुए तर्जुमा करेंगे। तो हम तर्जुमा करेंगे मर्द मौजूद है घर में। ये मुरक्कब हो गया ना फिल बैती, तो घर में। तरकीब क्या है इसकी? मुब्तदा है, मौजूद खबर है, बैती मुतल्लिक़ खबर है। अब ये अरबी मुहावरे में भी और उर्दू मुहावरे में भी कुछ इजाफी सा लगता है, इसलिए इसको महजूफ करके आम तौर पर कहते हैं अर्रजुलु फिल बैती, मर्द घर में है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब अर्रजुलो से मुराद ये है कि ऐसे शख्स की बात हो रही है जो कहने और सुनने वाले के जहन में मौजूद है। किसी मखसूस शख्स की बात हो रही है। और अगर हम ये कहना चाहें कि घर में कोई आदमी है, नकरा, तो फिर मुब्तदा को नकरा जब करते हैं तो मुअख्खर कर देते हैं। फिर हम कहेंगे
फिल बैती रजुलुन, और ये कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है। मुब्तदा मौखर नकरा जो है वो कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है। वैसे मुब्तदा मुअर्रफ बिल लाम या मुब्तदा मुआरफा को मुअख्खर करना भी जायज़ है, और जुमले की तरकीब होती है तो उसमें मुअख्खर होता है। लेकिन फिर वो मुअख्खर तो होता है, लेकिन मफहूम वो नकरा का नहीं देगा, फिर वो अपने वही मुअर्रफ बिल लाम या मारफा का देगा। तो अब इसकी तरकीब समझ में आ गई जी। अल मरज़ो था असल में, अल मरज़ो मौजूदुन फ़ी क़ुलूबिहिम, मौजूदुन महज़ूफ़ हुआ, और फिर चूँकि मरज़ मेरे ख्याल में किताब बंद कर दें, अलबत्ता कॉपी खुली रखें। मैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखूँगा उसको आप साथ साथ लिखते रहें, इसलिए कि किताब में उस तरह नहीं दिया हुआ है जैसे मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, मिसाल में सबसे कम तब्दीली थी, फिर अजवफ में कुछ तब्दीली ज़्यादा हो गई, और नाकिस में ये अपने उरूज पे, यानी सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ जो हैं वो नाकिस में होती हैं। और उसके बाद लफीफ में एंटी क्लाइमैक्स है, क्योंकि लफीफ में कोई कायदा नहीं पढ़ना है हमने, बस पुराने कायदे का एप्लीकेशन करनी है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये हमारा आखिरी मरहला है, और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम माजी मारूफ को चेक करेंगे कि उसमें कहाँ तब्दीली होती है और किसी कायदे कानून के तहत होती है या बगैर कायदे के होती है। इसी तरह फिर हम मुज़ारे मारूफ को चेक करेंगे, फिर मजहूल को चेक करेंगे, और उसके बाद सर्फ सगीर को चेक करेंगे, यानी अम्र, इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल, मस्दर वगैरह। तो आज हम माजी को चेक कर लेते हैं। माजी के भला हमने कितने वजन पढ़े थे, ये भी नहीं याद है। माजी के कितने वजन पढ़े थे? 3। फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला, यही 3 वजन पढ़े थे ना। अब नाकिस में ये जो लाम कलमा होता है ये हरफ इल्लत होता है। यहां पे देखें, अगर यहां पर हरफ इल्लत आ जाए तो हरफ इल्लत मुतहर्रिक होगा, माक़बल फतहा होगी। कोई कायदा याद आया? अजवफ का पहला कायदा कि अगर हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, माक़बल फतहा हो, तो फिर क्या होता है? हरफ इल्लत जो है वो अलिफ में चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये वजन जो है फ़ाला के बजाय क्या रह जाएगा? फ़ा। यहाँ पे पोजीशन ये है कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक है लेकिन माक़बल कसरा है। कोई कायदा है? नहीं है। इसलिए कि हमने जो पढ़ा था यही था कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, माक़बल या तो फतहा हो या सुकून हो, फिर चेंज होता है। अगर कसरा और ज़म्मा हो तो फिर चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही रहेगा फ़ाइला, और ये भी ऐसे ही रहेगा। दूसरे अल्फाज में आप यूं कह लें कि नाकिस में वो माजी जो फ़आला के वज़न पर आएगा उसमें तब्दीली होगी,
اور فعلا اور فعولا کے وزن پہ آنے والے ماضی پر نہیں ہوگی. اب یہ دیکھ لیں کہ وزن تو بن گیا فعا کا، لیکن لکھا کس جائے گا؟ دال عین واو دعوا، یہ کیا بنے گا؟ دعا. عصایا، یہ کیا بنے گا؟ عصا. لیکن لکھیں گے کیسے؟ الف مقصورہ کی طرح یہ لکھا جائے گا، یعنی ناقص واوی میں تو واو جو ہے وہ الف بن جاتا ہے، لیکن ناقص یائی میں بنتا الف ہی ہے لیکن لکھا الف مقصورہ کی طرح جاتا ہے. واو یا جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ضمیر مفعولی آ رہی ہو تو پھر یا نہیں لکھی جائے گی، پھر وہ الف ہی لکھا جائے گا. جیسے دعا سے دعانی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن عصا سے یہ پھر اس طرح لکھا جائے گا، عصانی. پہلا صیغہ ہو گیا جی. اب تثنیہ. اس میں کیا سچویشن ہے؟ حرف علت تینوں وزن میں متحرک ہے، ایک میں ما قبل فتحہ ہے، باقی دو میں کسرہ اور ضمہ ہے، اس لیے تو آؤٹ آف کوشچن ہو گئے. لیکن یہاں پر فتحہ ہے، کیا تبدیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں پورا قاعدہ جو تھا اس میں تین سچویشن ہم نے دیکھی تھی نا، کہ حرف علت کا متحرک ہونا شرط ہے. تینوں سچویشن ما قبل یا تو فتحہ ہو یا ساکن ہو، اور ما بعد یا متحرک ہو یا ساکن ہو. اب جو ہم نے ابھی فعلا کا وزن دیکھا ہے اس میں تو ما بعد کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے ہم نے چینج کر دیا. یہاں پہ ما بعد ہے الف، یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، متحرک ہے. یہ نہ الا لازم ہے نہ الا لازم ہے، اس لیے نو چینج. تو تثنیہ کا جو صیغہ ہے چاہے کسی وزن پہ آئے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. اب آ جائیے جمع پہ، جمع مذکر غائب.
یہاں پر اب ناقص کا پہلا قاعدہ اپلائی ہوگا. ناقص کا پہلا قاعدہ یہ کہ اگر لام کلمہ کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت یکجا ہو جائے، جیسے یہاں ہیں، تو لام کلمے کا حرف علت گرے گا. یہ اہم بات ہے. صیغے کا حرف علت اپنی جگہ رہے گا، لام کلمے کا حرف علت گرے گا. قاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. ابھی اس کے اپلیکیشن دیکھیں، اور اس میں ما قبل کی کوئی شرط نہیں ہے. ما قبل کچھ بھی ہو، شرط صرف یہ ہے کہ لام کلمے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھا ہو جائیں. تو چونکہ ایک تخت پہ دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اس لیے ایک کو جانا پڑے گا. تو لام کلمے کا حرف علت جائے گا. تو باقی وزن کیا بچا؟ یہی بچے نا. اس میں کہیں کوئی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے؟ اس کو پروناؤنس کرنے میں مشکل ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب حرف علت گرتا ہے تو پھر ما قبل کی حرکت دیکھتے ہیں. اگر فتح ہے تو وہ تو برقرار رہے گی، وہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتی. لیکن کسرہ یا ضمہ ہے تو وہ حرف علت صیغے کے حرف علت کے مناسبت چینج ہوگی. کیا چیز چینج ہوگی؟ ما قبل کی حرکت. صیغے کا حرف علت اپنی جگہ ہے، وہ نہیں ہلے گا، لیکن ما قبل کی حرکت جو ہے وہ صیغے کے حرف علت کے مناسب چینج ہو جائے گی. فتح اپنی جگہ رہے گی، فتح میں چینج نہیں آئے گی. تو چونکہ یہاں پہ فتح ہے یہ ایسے ہی رہے گا، یہاں پہ ضمہ ہے جس کو واو سے مناسبت ہے یہ ایسے ہی رہے گی، لیکن اس کو چینج ہونا پڑے گا. یہ بھی فاؤ استعمال ہوگا. اب اس کی مثالیں دیکھ لیں. فعلو پہ جب ہم دال، عین اور واو کا مادہ ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ دعا ہو. اور کون سا واو گرے گا؟ لام کلمے کا. واو تو ہے ہی حرف علت، یہ والا واو گرے گا. باقی کیا بچا؟ دعاؤ اور ما قبل فتح ہے یہ چینج نہیں ہوگی، دعاؤ استعمال ہوگا. لقیا یلقا. لقیا اس کو فعلو کے وزن پر لائیں. سوری، لقیو. اب یہاں سے دو حرف علت اکٹھا ہیں، کون گرے گا؟ لام تو یہ ہے، یا گرے گی. لام کلمے کی یا گرے گی. اب باقی بچا چونکہ کسرہ کو واو سے مناسبت نہیں ہے اس لیے یہ کسرہ بھی چینج ہوگی، تو استعمال ہوگا لقو.
اور اسی طرح فاولو میں بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی, وہ صرف لام کرنے کا حرف علت گرے گا, کوئی چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں, اگلا صیغہ دیکھیں. مطلب تھوڑا ہی سا رہ گیا, آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے پوری گردان کرنی ہے. ماضی کی گردان میں سب سے بڑی آسانی یہی ہے کہ پہلے 6 صیغے سمجھ میں آ جائیں تو بعد کے 8 صیغے جو ہیں وہ مطلب یہ کہ ٹھپا ہی لگانا. فعالت, دوسرا فعلت, ہاں جی, کوئی قاعدہ یاد آیا؟ حرف علت متحرک ما قبل فتح اور ما بعد ساکن, تو کیا ہوگا؟ حرف علت گر جائے گا, تو کیا باقی بچا؟ فعات. یہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ حرف علت متحرک ہے مگر ما قبل کسرہ ہے, ما بعد ساکن ہے تو ہوا کرے, اس لیے نو چینج. اور ما قبل ضمہ ہے, نو چینج. دال عین واو کے اس پہ ڈالیں, اصل لفظ بنتا ہے دعوت, اور پھر یہ واو گرے گا تو استعمال ہوگا دعت. اس میں چونکہ کوئی چینج نہیں ہے, اصل لفظ بنے گا لقیت, اور یہ اسی طرح استعمال ہوگا, کوئی چینج نہیں ہوگا. فعولا کے وزن پہ آنے والے بھی اسی صحیح شکل میں استعمال ہوں گے, کوئی چینج نہیں ہوگا. اور ان کا تثنیہ جو ہے وہ تبدیل شدہ شکل سے بنتا ہے, یعنی دعت سے دعوت سے تثنیہ نہیں بنے گا, دعت سے بنے گا. تو کیا استعمال ہوگا؟ دعتا. اور یہ لقیت سے یہ اسی طرح استعمال ہوگا اصلی شکل میں, لقیتا. مؤنث تثنیہ غائب میں, یعنی 5واں صیغہ.
और अब हम आखिरी सीगे पे आ गए। फ़अलना, फ़अलना और फ़अलना। यहाँ पे क्या पोजीशन है जी? कोई कायदा अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अजवफ का तीसरा कायदा, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, सॉरी हर्फ इल्लत साकिन है। अच्छा, नहीं फिर तो नहीं। तो इसमें फिर कोई चेंज नहीं होगी और ये असली शक्ल में इस्तेमाल होगा। और आगे के सीगे फिर जैसे दआना, अब आगे की गर्दन आप कर सकते हैं। दआउता, दआउतुमा, दआउतुम, दआउती, दआउतुमा, दआउतुन्ना, दआउतु, दआउना। इसी तरह से लकीना, नटशेल में रिजल्ट ये निकला कि नाकिस के माजी में चेंजेस जो हैं वो पहले 4 सीगों में होते हैं, सॉरी होते तो 3 ही में हैं। मतलब पहले सीगे में होगा, तस्निया में नहीं होगा, जमा में नाकिस का कायदा अप्लाई होगा, वाहिद मुअन्नस गायब में चेंज होगी और चेंज शुदा शक्ल से तस्निया इस्तेमाल होगा। बाकी उसके आगे सब खैर है। तो अब देखें आपने मश्क क्या करनी है। सफ़ा 84, चार हुरूफ दिए हुए हैं। इसमें नसरा चारों ज़रूरी हैं जी। बाब नसरा से एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, बाब ज़राबा से होनी चाहिए। नहीं यूं कर लें, ये तो माजी है ना, मुज़ारे नहीं है, इसलिए एक कर लें। हा दाल या कर लें बाब ज़राबा से। समया से होना ज़रूरी है और करमा से होना ज़रूरी है। ये 3 कर लें, 2, 3, 4, पहले को छोड़ दें। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे।